भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया? अगर आज़ादी मिल चुकी थी तो फिर गणराज्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं बल्कि इस तारीख के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। गणराज्य का अर्थ सिर्फ परेड या उत्सव नहीं होता। गणराज्य का मतलब होता है जब कोई देश अपने खुद के कानूनों से चलता है, ना कि किसी राजा रानी या विदेशी सत्ता के बनाए गए नियमों से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कानून ब्रिटिश संसद बनाती थी। आज़ादी के बाद भी जब तक अपना संविधान नहीं होता, देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं माना जाता। इसलिए गणतंत्र दिवस का अर्थ है भारत का अपने कानूनों के साथ खड़ा होना। अब सवाल आता है 26 जनवरी क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है साल 1930 में। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज का मतलब था पूरी आज़ादी, न डोमिनियन स्टेटस, न ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहना। उस दिन पूरे देश में ब्रिटिश कानूनों को न मानने का संकल्प लिया गया। यह एक राजनीतिक घोषणा थी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। 26 जनवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, यह एक वादा बन चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए, लेकिन उस समय भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था, जो एक ब्रिटिश कानून था। इसका मतलब यह था कि भारत अभी भी पूरी तरह अपने कानूनों से नहीं चल रहा था। इसलिए सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं थी, भारत को अपनी पहचान कानूनी रूप से तय करनी थी। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई संविधान सभा। इस सभा में भारत के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधि शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक रूपरेखा थी कि भारत कैसा होगा और कैसे चलेगा। लोकतंत्र, समानता, अधिकार और कर्तव्य, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया। अब तक हमने समझा आज़ादी के बाद भारत को अपने संविधान की जरूरत क्यों थी, लेकिन असली सवाल यह है, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो उसे लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके भारत ने एक साफ संदेश दिया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह 1930 के पूर्ण स्वराज के वादे को पूरा करना था। जिस तारीख को कभी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई थी, उसी तारीख को भारत ने अपनी संप्रभुता को कानूनी रूप दिया। इसी दिन भारत आधिकारिक रूप से बना भारत गणराज्य। असली मतलब गणतंत्र दिवस का सिर्फ अधिकार मिलना नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि कानून सबसे ऊपर होता है। चाहे आम नागरिक हो या सबसे ऊंचा पद, कानून सब पर बराबर लागू होता है। भारत किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि नियम और मूल्यों से चलता है। गणतंत्र दिवस का एक पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए बल्कि कर्तव्य भी दिए हैं। एकता, अनुशासन और संविधान के प्रति सम्मान, यह गणराज्य की नींव है। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होता, ये रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह दिखाती है भारत की विविधता में एकता, रक्षा क्षमता, संवैधानिक मजबूती। यह याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जीवित व्यवस्था है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए नियम और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं है बल्कि वर्तमान को समझने का जरिया है, तो हिस्ट्री नोट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सरल और स्पष्ट और ईमानदार तरीके से बताया जाता है। जय हिंद।